और बड़ी खबर बांग्लादेश से। बांग्लादेश में इस्कॉन के संत चिन्मय कृष्ण दास का केस लड़ने वाले वकील के ऊपर जानलेवा हमला किया गया है। चिन्मय दास के वकील रमन रॉय गंभीर हालत में इस वक्त आईसीयू में भर्ती है, इलाज जारी है। जानकारी आप तक पहुंचा दें कि चिन्मय कृष्ण दास को बांग्लादेश में गिरफ्तार किया गया और उनकी ओर से जो वकील उनका केस लड़ रहे थे, उनकी तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। देखिए बांग्लादेश में अत्याचार की इंतहा किस तरह से बढ़ती जा रही है। उनके भी है शरीर पर चोट के ये निशान बताते हैं कि किस तरह से अत्याचार बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहा है। भारत लगातार कड़ा एक्शन भी ले रहा है, सीधे सीधे चेतावनी भी दे रहा है कि बांग्लादेश सरकार की जिम्मेदारी बनती है सुरक्षा मुहैया करवाना। और बांग्लादेश में हिंदुओं पर जिस तरह से अत्याचार हो रहे हैं उसकी गूंज संसद पहुंची। अखिलेश यादव ने सरकार से बांग्लादेश के खिलाफ एक्शन की बात कही है, तो वहीं बीजेपी नेता दिनेश शर्मा ने बांग्लादेश में अराजकता का जिक्र करते हुए कहा कि अब वहां कट्टरपंथी पूरी तरह से हावी हो चुके हैं। भारत सरकार को चिंता करनी चाहिए। भारत सरकार चिंतित हो क्योंकि इस तरह का काम नहीं हो, तो भारत सरकार क्या ताकतवर सरकार बनती है अपने आप को, अगर हमारे साधु संतों का भी सम्मान नहीं कर सकती। जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं जिस प्रकार से उनके साथ में मारकाट कर रहे हैं, मुझको ताज्जुब होता है कि एक भी सपा हो, कांग्रेस हो या कोई अन्य दल का हो, एक भी व्यक्ति के मुंह से एक शब्द उनके लिए नहीं निकला है, क्योंकि अल्पसंख्यक हिंदू है। आप फलस्तीन की बात कर सकते हो, अफगानिस्तान की बात कर सकते हो, लेबनान की बात कर सकते हो, आप बेरूत की बात कर सकते हो, लेकिन बांग्लादेश के अल्पसंख्यक की बात क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि आपको इनका वोट बैंक नहीं दिखता है। मैं समझता हूं कि वोट बैंक की राजनीति करने वाले ये सपा, बसपा, माकपा, बाकपा, आप जितना दल है, ये अस्तित्व विहीन स्थिति में भारत की राजनीति में है, इसलिए केवल आरोप के माध्यम से ये चर्चा में रहना चाहते हैं। और बांग्लादेश से जुड़ी एक और बड़ी खबर कोलकाता से। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बांग्लादेश में बने मौजूदा हालात पर बड़ा बयान दिया। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बांग्लादेश से बात करने का आग्रह किया है। ममता बनर्जी ने कहा कि अगर पीएम मोदी को बात करने में कोई दिक्कत है तो विदेश मंत्री बांग्लादेश से बात करे। ममता बनर्जी ने यह बयान विधानसभा में दिया है कि जिस तरह के हालात बांग्लादेश में बने हुए हैं उसके चलते बातचीत यहां पर भारत सरकार को करनी चाहिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करनी चाहिए, नहीं तो विदेश मंत्री को पहल करनी चाहिए, लेकिन बातचीत यहां पर होनी चाहिए। देखिए शेख हसीना के जाने के बाद, तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार जिस तरह से बढ़ता चला गया उसकी गूंज कोने कोने तक पहुंची। उसकी हर एक तस्वीर दिल दहला देने वाली सामने आई। लेकिन हाल ही में जिस तरह के हालात और भी बद से बदतर हो गए, उसने ये बता दिया है कि बांग्लादेश में किस तरह से असुरक्षा में इस वक्त जीने के लिए अल्पसंख्यक हिंदू मजबूर है। उनकी तरफ से भी लगातार कहा जा रहा है, हालांकि भारत सरकार ने अपनी तरफ से कई बयान इस बाबत दिए हैं कि सुरक्षा की जिम्मेदारी बांग्लादेश सरकार की बनती है कि अल्पसंख्यक हिंदुओं को वहां पर पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान की जाए, किसी भी तरह से उनके धार्मिक स्थल, उनके गांव, उनकी जिंदगी को तहस नहस ना किया जाए। लेकिन फिलहाल ये रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और बांग्लादेश में हिंदुओं पर जिस तरह से अत्याचार हो रहे हैं, हमले हो रहे हैं, पश्चिम बंगाल में सियासत भी इसमें हो रही है। इस मुद्दे पर बीजेपी और टीएमसी अब आमने सामने आ गई है। बीजेपी बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे भयंकर अत्याचार पर टीएमसी पर खामोश रहने का आरोप लगा रही है। टीएमसी क्या कर रहे हैं बांग्लादेश इशू को लेकर के? गाजा में अगर इजराइल बम मारता है तो उनका और एकदम दिल धड़कता है उसके लिए। बगल में जो बंगाली करते हैं, जो पार्टी जो बंगाली के ऊपर अत्याचार हो रहा है उसके लिए कुछ नहीं बोल रहे। हिंदू बांग्लादेश में बंगाली नहीं है क्या? तो उनकी राजनीति कौन कर रहा है? अब हिम्मत है तो उसका विरोध करो कि अमानविक है। केंद्र के ऊपर क्यों छोड़ देते हैं? गाजा में होता है, दूसरे देश में होता है तो आप कूदकते हैं मुसलमान के ऊपर होने से, हिंदू के ऊपर होता है तो चुप रहते हैं। बांग्लादेश एक अलग वो देश है और हम लोग एक स्टेट है। सो हमारा तरफ से, स्टेट के तरफ से ये हमारा जुरिस्डिक्शन नहीं है। तो जो करना है सेंट्रल गवर्नमेंट को करना चाहिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो करेगा
वो रीति माफिक स्टेट सपोर्ट करेंगे, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट तो कुछ तो करना चाहिए। ये जो रेगुलर इंसिडेंट और जो रेगुलर जो न्यूज़ आ रहा है वो तो ठीक नहीं है।